आज हम बात करेंगे यूरो बॉन्ड, ग्लोबल बॉन्ड और फॉरेन बॉन्ड के बारे में। सो वन बाय वन हम एक एक का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट तो पहले बात करते हैं यूरो बॉन्ड की। सो बेसिकली यूरो बॉन्ड क्या होता है? फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट। पहली बात तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली एक लोन स्टेटमेंट होता है। नाउ अब यूरो बॉन्ड, सो यूरो बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट denominated in a different currency than the local one of the country where the bonds been issued। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये तो डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब ये किस में डिनोट होता है? ये डिनोमिनेट होता है डिफरेंट करेंसी देन द लोकल वन ऑफ द कंट्री वेयर द बॉन्ड इशू। तो जहाँ पे ये बॉन्ड को इशू किया गया है वहाँ की करेंसी में ये बॉन्ड डिनोमिनेट नहीं होगा, बल्कि उससे डिफरेंट करेंसी में डिनोमिनेट होगा। यूरो बॉन्ड अलाउ कॉर्पोरेशन टू रेज फंड्स बाय इशूइंग बॉन्ड्स इन अ फॉरेन करेंसी। अब यूरो बॉन्ड क्या अलाउ करता है कि कॉर्पोरेशन को कि वो फंड्स रेज कर सकती है इन अ फॉरेन करेंसी। अब जैसे इंडिया को फंड चाहिए यूएस डॉलर में, तो वो यूरो बॉन्ड के थ्रू डॉलर में फंड रेज कर सकती है। अब देख लेते हैं, the bond are also called external bond because they can be originated in foreign currency। अब इसे हम external bond भी कह सकते हैं। if euro bond is denominated in US dollar then it can be called euro dollar bond। अब अगर कोई बॉन्ड है, यूरो बॉन्ड है, वो डिनोमिनेट किस में हो रहा है? यूएस डॉलर में, तो उसको कहेंगे यूरो डॉलर बॉन्ड। अगर वही बॉन्ड किस में? चाइनीज़ यान में डिनोमिनेट हो रहा है, तो उसको कहेंगे यूरो यान बॉन्ड। Now, euro bonds are highly liquid and can be converted into cash within one fiscal। तो वन फिजिकल ईयर में हम इजीली इस बॉन्ड को कैश करा सकते हैं। प्लीज नोट दैट टर्म यूरो बॉन्ड रिफर्स टू द इशूड इन अ डिफरेंट कंट्री एंड करेंसी। इट डज नॉट नीड टू बी। अब नाम किसका क्या है? यूरो बॉन्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि ये यूरोप में ही इशू किया जाए या यूरोप की ही कंट्रीज़ में इशू किया जाए, वहीं से फंड रेज कर सकते, ऐसा नहीं है। इट कैन बी वॉट एवर कंट्री इन द वर्ल्ड, या हम वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में इशू कर सकते। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूरो बॉन्ड्स कैन बी इशूड इन चाइना। कोई हमने कंपनी ने यूरो बॉन्ड चाइना में इशू किया है और वो उसका जो अमाउंट है वो डिनोमिनेट किस में हो रहा है? यूएस डॉलर में। अब एक और एग्जांपल देख ले। Imagine as an example, a US company aims to permeate into a new market and plans to erect a large factory। अब एक यूएस की कंपनी है, उसको क्या करना है? एक कंपनी है यूएस की, अब उसको एक लार्ज फैक्ट्री बनानी है। कहाँ बनानी है फैक्ट्री? वो फैक्ट्री बनानी है उसको चाइना में, ठीक है। द कंपनी विल नीड टू इन्वेस्ट लार्ज सम ऑफ मनी इन लोकल करेंसी। अब उसे क्या चाहिए होगा? लोकल करेंसी में मनी चाहिए होगा। सो द चाइनीज यान, एज द कंपनी इज अ न्यू एंट्रेंट टू द चाइनीज मार्केट, इट में लैक एक्सेस टू क्रेडिट इन चाइना। अब क्या होगा? द कंपनी डिसाइड टू गो विथ यान डिनोमिनेटेड यूरो बॉन्ड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब वो क्या करेगी? अब सपोज उसको, अब एक बार फिर से एग्जाम्पल क्लियर अच्छे से समझ लेते हैं कि एक कंपनी है जिसको चाइना में फैक्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है। अब चाइना में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए उसको जो चाइनीज़ की जो करेंसी होती है यान, वो चाहिए होगी, ठीक है। तभी तो वहाँ पे लोकल चाइनीज़ की जो लोकल करेंसी उसको वो चाहिए ताकि वहाँ पे वो कंपनी सेटअप कर सके। तो उसके लिए वो क्या करेगी? वो यूएसए में बॉन्ड इशू कराती है अपनी ही कंट्री में, पर कौन सी उसमें करेंसी में? वो कराएगी यॉन में। तो वो यूएसए की कंपनी यूएसए में ही बॉन्ड इशू करा रही है, लेकिन वो जो बॉन्ड इशू करा रही है वो कौन सी करेंसी में होगा? वो चाइनीज़ यॉन में होगा। इससे क्या होगा? अब जो इन्वेस्टर होंगे जिनके पास यॉन होगा वो आके उसमें उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। उससे क्या होगा? उस कंपनी को फंड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ चाइनीज़ यॉन। If a new factory is profitable, the cash flow will go to settings the interest to US bond holders। तो अगर वो कंपनी जो है, जो फैक्ट्री है, वो प्रॉफिटेबल होती है, तो जो उसका जो कैश फ्लो होगा, जो पैसा होगा, वो जो यूएस बॉन्ड होल्डर्स हैं यूएसए के, उनको वापस कर दिया जाएगा। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। नाउ फॉरेन बॉन्ड की बात कर लेते हैं। और फॉरेन बॉन्ड इज इशूड बाय एन इंटरनेशनल कंपनी इन अ डिफरेंट कंट्री फ्रॉम देयर ओन and using that country's currency to denominate those bonds।
अब कोई इंटरनेशनल कंपनी है, वो क्या करेगी, बॉन्ड इशू कराएगी अपनी कंट्री में नहीं बल्कि किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है, कंट्री डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन, और वहीं की करेंसी में वो बॉन्ड को डिनोमिनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अ कंपनी डोमिसाइल इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, इशूज बॉन्ड्स एंड ऑफर्स देम टू इन्वेस्टर्स इन स्विट्जरलैंड इन स्विस फ्रांस। सो एक यूएसए की कंपनी थी जिसने स्विट्जरलैंड में बॉन्ड्स इशू कराए, और किस करेंसी में कराए, स्विस फ्रांस में कराए। A foreign bonds provide borrowers with a way of accessing new capital market or obtaining foreign currency while providing investor with the avenue for investing in foreign companies in their local currency. अब ये foreign bond क्या provide करती है borrowers को, कि वे एक new capital market को access करने का और foreign currency को obtain करने का एक way. Now, foreign bond which are sold in US dollar in the United States, अब फॉरेन बॉन्ड के अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम्स होते हैं। पहले कि अगर वो फॉरेन बॉन्ड यूएस डॉलर में सोल्ड हो रहा है तो उसे यंकी बॉन्ड्स कहते हैं। अगर फॉरेन बॉन्ड जापान में जापानीज येन में सोल्ड हो रहा है तो उसे सामुराई बॉन्ड्स कहते हैं। अगर वही फॉरेन बॉन्ड यूनाइटेड किंगडम में सोल्ड हो रहा है तो उसे बुलडॉग बॉन्ड्स कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, यूएस डॉलर यंकी बॉन्ड्स, जापानीज येन सामुराई बॉन्ड्स, यूनाइटेड किंगडम बुलडॉग बॉन्ड्स। इन्वेस्टिंग इन फॉरेन बॉन्ड, अब इसमें बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। कौन कौन से रिस्क होते हैं, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, अगर जहाँ की कंट्री में बॉन्ड इशू हो रहा है सपोज वहाँ की कंट्री के रेट्स ऊपर नीचे हो गए तो उससे भी जो अमाउंट होएगा बॉन्ड्स का उस पर इफेक्ट पड़ेगा। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सपोज हमने किसी कंट्री में बॉन्ड इशू किया, ठीक है, और वहाँ के ही एक्सचेंज रेट वहाँ की करेंसी में किया, अब वहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, वहाँ की कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है, तो उसका भी इफेक्ट बॉन्ड्स पे पड़ेगा। क्रेडिट रिस्क, इन्वेस्टर मस्ट बी अवेयर, अब इन्वेस्टर जो कि उस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है उसको उन रिस्क के बारे में अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्लोबल बॉन्ड। अब ग्लोबल बॉन्ड को कभी कभी यूरो बॉन्ड भी कहा जाता है, लेकिन इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। Is a type of bond issued and traded outside the country where the currency of the bond is denominated. अभी इसको और डिटेल में समझते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड है जो इशूड एंड ट्रेड आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री की हम दूसरी कंट्री में उस बॉन्ड को इशू करेंगे, वेयर करेंसी ऑफ द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड, कि हम वहाँ की या कोई और अदर कंट्री की करेंसी भी डिनोमिनेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं उसी कंट्री की करेंसी हो, ज़रूरी नहीं हमारी कंट्री की करेंसी हो, बल्कि हम किसी और कंट्री की करेंसी भी डिनोमिनेट कर सकते हैं इसमें। नाउ ग्लोबल बॉन्ड में है फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बट इसकी मेच्योरिटी क्या होती है, 30 ईयर्स की होती है। नाउ ग्लोबल बॉन्ड्स आर ग्रुप्ड इनटू डेवलप कंट्री बॉन्ड्स एंड इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स। तो ये बेसिकली किस में ग्रुप होते हैं, एक तो जो डेवलप कंट्री होती है वहाँ पे बेसिकली, और इमर्जिंग जो मार्केट्स होती है ये बेसिकली वहाँ पे होते हैं। देन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड सॉवरेन एंटिटीज डिसाइड टू रेज कैपिटल, दे में यू चूज टू इशू ग्लोबल बॉन्ड्स। ये तो हम सबको पता है कि जब भी कोई भी एमएनसीज को या कोई भी एंटिटी को कैपिटल रेज करना होता है तो वो कोई भी बॉन्ड इशू तो वो ग्लोबल बॉन्ड इशू करती है। नाउ सम ग्लोबल बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री कंपनीज country based such as the yen for Japanese companies and euro for the German corporation। अब कंपनी क्या कर सकती है, जहाँ पे वो बॉन्ड इशू करा रही है वहीं की कंपनी में डिनोमिनेट कर दे, वहीं की कंट्री में करेंसी में डिनोमिनेट कर दे। अदर ग्लोबल बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर द बॉन्ड इज इशूड। Returning to the earlier example, US corporation could sell a bond on a Japanese marketplace and denominated it in yen। अब कोई यूएस कॉर्पोरेशन है वो जापानीज मार्केट में बॉन्ड इशू करी और उसको डिनोमिनेट येन में कर रही है। सो अ ग्लोबल बॉन्ड इशूड इन द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन द यूएस डॉलर, वाइल अगर कोई ग्लोबल बॉन्ड इशूड इन द नीदरलैंड विल बी इन यूरोस। तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया कि जो ग्लोबल बॉन्ड होता है वो हम किसी कंट्री में अगर इशू कर रहे हैं तो हम कहीं की भी करेंसी से उसको डिनोमिनेट कर सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी की ही कंट्री हो या फिर जहाँ पे हम इशू कर रहे हैं वही कंट्री हो, बल्कि किसी और कंट्री की भी करेंसी में हम उसको डिनोमिनेट
कर सकते हैं। सो आई होप इन सब तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा कि कब कहाँ पे इशू करते हैं और कौन सी करेंसी में इसको डिनोमिनेट कर सकते हैं। अगर इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।